रक्त, ब्लड, जीवन की धारा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे एक ऐसे तरल पदार्थ की जो हमारे शरीर के हर कोने तक जिंदगी पहुंचाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रक्त यानी ब्लड की। रक्त हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। न सिर्फ ऑक्सीजन और ये पोषक तत्व को शरीर के हर एक हिस्से तक पहुंचाता है, बल्कि शरीर की बीमारियों से भी लड़ने में ये मदद करता है। तो चलते हैं इस वीडियो में और जानते हैं रक्त से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण यानी ब्लड से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ब्लड क्या है यानी रक्त क्या है। रक्त एक तरल उत्तक यानी ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है जो शरीर में निरंतर बहते रहता है। और एक नॉर्मल एडल्ट में देख ले तो अप्रॉक्स 4.5 से 6 लीटर तक ये ब्लड होते हैं। सेकंड पॉइंट की बात कर लेते हैं तो रक्त का जो मेन कंपोनेंट्स है वो क्या क्या होता है। देखो, 4 मुख्य भागों से यानी 4 मेन कंपोनेंट से ब्लड मिलकर बना होता है, जिसमें सबसे फर्स्ट वन इज आता है आरबीसी, सेकंड वन इज डब्ल्यूबीसी, थर्ड प्लेटलेट्स और लास्ट का जो कंपोनेंट है दैट इज प्लाज्मा। आरबीसी जिसे रेड ब्लड सेल भी कहते हैं, ये शरीर के हर एक हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। दूसरी बात है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल, ये शरीर के रोग प्रतिरोधक प्रणाली यानी इम्यूनिटी का एक हिस्सा है जो बीमारी से लड़ती है। और थर्ड वन की बात कर लेते हैं दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है। यह खून को जमाने में मदद करता है, जिससे चोट लगने पे या बॉडी इंजर्ड होने पे शरीर से जो खून बहती है उसका बहाव रुक जाता है। और सबसे अंतिम बात हल्का पीला रंग का होता है, जिसमें डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स और आरबीसी ये तीनों सेल्स इसमें तैरती रहती हैं। पॉइंट नंबर थर्ड, फंक्शन ऑफ ब्लड की बात कर लेते हैं यानी रक्त का कार्य क्या है। शरीर के अंगों तक ये ऑक्सीजन पहुंचाता है, साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व को भी ये पहुंचाने का काम करता है। शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं जो बेकार चीज होती है शरीर से, उसे बाहर निकालने का ये काम करता है। डिजीज से फाइट करता है यानी रोगों से लड़ने का काम करता है। शरीर का टेम्परेचर यानी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन एंड रेगुलेट भी करने का काम करता है। हार्मोन्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन ये सारे मटेरियल को शरीर के एक हिस्से से शरीर के दूसरे हिस्से तक के ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है। नाउ डिस्कस करते हैं अबाउट ब्लड ग्रुप्स। देखो, मनुष्य में मुख्यतः 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप को देखने को मिलता है, ए, बी, ए बी एंड लास्ट में ओ। इसमें RH फैक्टर भी होता है जो ये तय करता है कि आपका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है या नेगेटिव। एग्जाम्पल के लिए ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव या ए नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव ड्यू टू RH फैक्टर होता है। जैसे बी पॉजिटिव या बी नेगेटिव, ओ पॉजिटिव या फिर ओ नेगेटिव। क्लियर? ब्लड ग्रुप जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि रक्तदान के समय सही मैच होना यानी ब्लड का क्रॉस मैचिंग करने के बाद सही मैच होना बहुत जरूरी होता है। अब बात कर लेते हैं रक्तदान के महत्व का यानी इंपॉर्टेंस ऑफ ब्लड डोनेशन। रक्तदान करके आप किसी जरूरतमंद का जान बचा सकते हैं। हर कुछ महीने में रक्तदान करने से आपका हेल्थ भी बेहतर होता है और ये समाज के लिए बहुत ही जरूरी है। समाज सेवा के लिए देखें नज़र से तो एक महान सेवा है ये। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी बेहतर लगा होगा तो खनक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पे बने रहो। और हाँ, ब्लड से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ब्लड से रिलेटेड क्या सवाल मन में आ रहा है।
इसी तरह से काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज हेल्थ से रिलेटेड या नर्सिंग, फार्मेसी या मेडिकल प्रोफेशनल से कोई भी आप कोर्स कर रहे हो तो आप इस चैनल पे पढ़ सकते हो।